हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज डिस्कशन में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 9 जैसा कि हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं 9.1 एक्सरसाइज ऊंचाई एवं दूरी हाइट एंड डिस्टेंस। तो हम लोग पिछले वाले वीडियो में, इसके पहले भी हम लोग इसका एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें 9.1 से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और क्वेश्चन को भी मैंने उसमें सॉल्व किया था। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व किए थे और सॉल्व करने के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट चाहिए, क्या रूल चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया था। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देखें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको बताया था कि बोर्ड एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। एनसीईआरटी का बुक से क्वेश्चन क्या होता है, हूबहू एग्जाम में डाल दिए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एनसीईआरटी का बुक का क्या होता है, महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ से हम लोग आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे क्वेश्चन को। आगे पिछले वाले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 5 तक का क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर शुरू करेंगे और देखते हैं कहाँ तक हम लोग आज के वीडियो में बना पाते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट इसको पूरा, इसमें 16 क्वेश्चन है टोटल कितना है, 16 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको भी आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को क्या करना होगा, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से बारीकी से पढ़ना होगा, कम से कम 2-3 बार पढ़ना होगा। उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को फिगर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर हम लोग आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा, आप उसको पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग 5 तक कर चुके थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 6 से शुरू करेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक लड़का 1.5 मीटर लंबा, एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि एक लड़का है जिसका हाइट दिया हुआ है 1.5 मीटर दिया हुआ है। यह लड़का क्या करता है, भवन की ओर बढ़ता है, यानी कि आगे की ओर भवन की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे सामने में क्या है, एक भवन है और भवन की ऊंचाई दे दिया है 30 मीटर दिया है। लड़का का ऊंचाई है 1.5 मीटर और यह लड़का किधर जा रहा है, भवन की ओर जा रहा है और भवन की ऊंचाई कितना है, 30 मीटर दिया हुआ है। तो क्या पूछा क्या जा रहा है, फिर आगे क्या दिया हुआ है, इसकी आंख से, यानी कि लड़का का जो आंख है उससे भवन के शिखर कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। यानी कि जब लड़का यहाँ था तो इसका भवन का शिखर यह होगा। शिखर का मतलब क्या होता है, टॉप, सबसे ऊपर वाला भाग। तो भवन के शिखर का या इसके आंख से, लड़का के आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना था, स्टार्टिंग में 30 डिग्री था। ठीक है, यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा था, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा था, 30 डिग्री का कोण बन रहा था। ठीक है, जब यह लड़का और आगे की ओर बढ़ता है तो कुछ दूरी पे बढ़ने पर यहाँ पे दे रहा है 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना देता है। यहाँ से वही लड़का क्या करता है, चलते 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 यहाँ तक जाता है तो उन्नयन कोण अब 30 डिग्री से लेकर कहाँ पे हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है, 30 डिग्री था तो अब कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो पूछा क्या जा रहा है, लड़का जब यहाँ पे था तो यहाँ से चलकर भवन तक कितना दूरी चलकर वो गया। यानी कि यहाँ था और यहाँ पे था तो 30 डिग्री का कोण बना रहा था और यहाँ गया तो वो 60 डिग्री का कोण बनाया। तो लड़का भवन की ओर कितना दूरी तय किया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक वह कितना दूरी तय किया, ये हमको बताना है, या कितना दूरी यहाँ से लेकर यहाँ के बीच की दूरी हमको निकालना है। यही क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है। तो आप लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझ गए, फिगर में भी हम लोग कन्वर्ट कर लिए। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, जितना फिगर हम लोग निकालें इसका नेमिंग कर लेते हैं, नाम दे देते हैं, ABCDEF। सारे पॉइंट का क्या किया, हम लोग नेमिंग कर दिए। तो हम लोग को निकालना क्या है, DE निकालना है। बहुत ध्यान से हम लोग देखेंगे, लड़का यहाँ से लेकर यहाँ तक गया तो हम लोग को ये D से E के बीच की दूरी निकालना है। तो
जो हम लोग का दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। क्या करेंगे, लिख लेंगे। दिया क्या गया है, भवन की ऊंचाई, लड़का का ऊंचाई दिया हुआ है, लड़का का ऊंचाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर दिया हुआ है। और भवन का ऊंचाई दिया है 30 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है। और उन्नयन कोण का भी मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, उन्नयन कोण का मान दिया हुआ है 30 डिग्री और 60 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। यानी कि लड़का जब स्टार्टिंग में भवन के शिखर को देख रहा था एक जगह पे, तो वो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा था। और जब वह कुछ दूरी चलकर गया भवन की ओर, तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा था। तो लड़का भवन की ओर कितना दूरी तय किया, यानी कि डी से ई के बीच की दूरी निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ से ये लड़का क्या हुआ, इसका हाइट कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर दिया हुआ है। लड़का का हाइट कितना दिया, 1.5 मीटर दिया हुआ है। तो ये पूरा हाइट है 30 मीटर। कितना है, 30 मीटर। और यह हाइट है 1.5 मीटर। तो इस हाइट को निकालने के लिए, यानी कि AF को निकालने के लिए, किसको निकालने के लिए, यह हाइट हमको निकालना होगा। क्या करना होगा, AF हम लोग निकालेंगे। तो AF निकालने के लिए हम लोग AB में से क्या करेंगे, ये 1.5 है तो ये भी क्या होगा, 1.5 मीटर ही होगा, ये इतना, ठीक है। तो AB में से क्या करेंगे, FB को माइनस कर देंगे। तो AB हम लोग का 30 है, इसमें से 1.5 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 28.5 मीटर हो जाएगा। 28.5 मीटर क्या हो जाएगा, 28.5 मीटर हमारा ये डिस्टेंस निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, ये डिस्टेंस हम लोग का निकल के आएगा 28.5 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का डिस्टेंस निकल गया, AF निकल गया कितना, 28.5 मीटर हम लोग का निकल गया। तो बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, ये ध्यान में रखना है कि ये हमको निकालना है, DE निकालना है। तो हम लोग यदि EF, यहाँ से यहाँ क्या है, EF है, तो EF हमको यदि पता चल जाए और ये पूरा भुजा का वैल्यू पता चल जाए D से F के बीच में, तो हम क्या करेंगे, EF को माइनस कर देंगे तो हम लोग का DE निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वही हम लोग क्या करेंगे, पहले DF लाएंगे, पूरा यहाँ से यहाँ पूरा वैल्यू लाएंगे। ये तो दिया हुआ है, तो इसी की मदद से हम लोग क्या करेंगे, DF का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, त्रिभुज हम लोग लेके चलते हैं। त्रिभुज कौन सा लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे हम लोग बारी बारी से। त्रिभुज ADF में इस भुजा का इस पूरे भुजा से क्या रिलेशन है, तो tan का हम लोग लेंगे। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P/B। तो P हम लोग लिख सकते हैं AF, P/B हम लोग AF लिख सकते हैं। और B का वैल्यू क्या हो जाएगा, DF, पूरा DF हो जाएगा। यहाँ tan थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री है। और AF का वैल्यू हम लोग अभी निकाले हैं 28.5 मीटर निकाले हैं। और DF का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, तो क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे DF का वैल्यू। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है। और इधर हमारा 28.5 मीटर दिया हुआ है और DF दिया हुआ है नहीं, ये तो हमको निकालना है DF। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो DF बराबर क्या हो जाएगा, 28.5 इंटू √3 मीटर। इतना हमारा जो वैल्यू आएगा वो DF का होगा। यानी कि D से F के बीच का दूरी, ये पूरा डिस्टेंस कितना निकल के आया, हमारा 28.5 मीटर निकल के आया। अब हम लोग क्या करेंगे, EF का वैल्यू निकाल लेंगे और EF के वैल्यू को क्या करेंगे, पूरे में से माइनस कर देंगे। तो ये लड़का कितना दूरी चल कर गया ये हम लोग को पता चल जाएगा। तो अब हम लोग चलेंगे आगे, त्रिभुज लेंगे, छोटा वाला त्रिभुज लेंगे क्योंकि हमको ये भुजा निकालना है। तो AEF लेंगे। त्रिभुज AEF में, त्रिभुज AEF में क्या हो जाएगा, इस भुजा से क्या रिलेशन है, तो tan थीटा इसमें भी लेंगे। क्या लेंगे, tan थीटा बराबर लेंगे P/B। तो P हो जाएगा हमारा AF, अब B हो जाएगा हमारा EF।
थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री है। टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, एफ का वैल्यू 28.5 है और ईएफ हमको निकालना है। और टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। 28.5 डिवाइडेड बाई ईएफ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ईएफ बराबर क्या आएगा 28.5 और ये हम लोग √3 इधर आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ईएफ का वैल्यू हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे 28.5 और डिवाइडेड बाई √3 मीटर, यानी कि हम लोग के पास क्या आया, हम लोग के पास ईएफ का भी वैल्यू पता चल गया और ये पूरे डीएफ का वैल्यू पता चल गया। तो लड़का क्या था, यहाँ था और यहाँ तक चलकर गया, तो कितना दूरी चलकर गया, तो हम लोग क्या करेंगे पूरे डीएफ में से ईएफ को माइनस कर देंगे। तो अब हम लोग क्या निकालना, लड़का का दूरी निकालना है, डी से एफ के बीच की दूरी निकालना है, यानी कि डी से ई के बीच की दूरी निकालना है। तो डी ई बराबर क्या हो जाएगा, पूरा डीएफ माइनस ईएफ, और डीएफ का वैल्यू कितना है 28.5 √3 मीटर हम लोग निकाले हैं। कितना निकाले हैं 28.5 इंटू √3 मीटर हम लोग निकाल चुके हैं। डीएफ का वैल्यू माइनस करेंगे ईएफ का, और ईएफ का वैल्यू क्या है 28.5 डिवाइडेड बाई √3, ये हम लोग का वैल्यू। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, डी से ई के बीच की दूरी निकल जाएगा। देखेंगे 28.5 इसमें भी है और 28.5 हमारा इसमें भी छुपा हुआ है। तो क्या करेंगे, हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 28.5 इसमें भी है और 28.5 इसमें भी, तो क्या करेंगे हम इसको कॉमन ले लेंगे। तो 28.5 हम लोग क्या करेंगे बाहर ले लेते हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा हमारा √3 बच जाएगा इसमें, ठीक है, और -1/√3 इसमें बच जाएगा, क्योंकि 28.5 ले लिए तो यहाँ 1 रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब में 1 छुपा हुआ होता है। अब 28.5 और यहाँ पे एलसीएम हम ले लेंगे √3, तो ये क्या हो जाएगा 3 - 1, क्योंकि क्या हो जाएगा एलसीएम लेके सॉल्व कीजिएगा तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। 28.5 और ये क्या हो जाएगा इंटू 3 में से 1 गया तो 2, ये √3 है तो इसको क्या करेंगे रेशनलाइज कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 28.5 इंटू 2√3 डिवाइडेड बाई √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 से इसको कटाएंगे, 3 नंबर 27, 3 नंबर 27, एक इसमें गया 3 × 5 = 15, तो क्या होगा ये 9.5 से कट जाएगा, 2√3। अब क्या करेंगे हम लोग गुना कर देंगे 2 से, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 1 19.0 इंटू √3, तो इसको लिख सकते हैं 19.3 मीटर, यानी कि 19√3 मीटर पूरा वैल्यू। तो वह जो लड़का है जिसका हाइट 1.5 मीटर था, वह लड़का क्या हुआ 19√3 मीटर चलकर यहाँ से यहाँ तक गया। कितना चलकर गया 19√3 मीटर तक चलकर गया। तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7 नंबर ध्यान से पढ़ेंगे, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसको फिगर में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या बोल रहा है, एक भवन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको फिगर में कन्वर्ट करेंगे। एक भवन है, भवन का ऊंचाई दिया हुआ है 20 मीटर, भवन के शिखर पर यानी कि शिखर मतलब टॉप पर क्या लगा हुआ है, एक संचार मीनार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, एक संचार मीनार लगा हुआ है, और यह आगे क्या बोल रहा है, संचार मीनार लगा है, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो ये तल से हम लोग आएंगे तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं मिला देते हैं। तल से हम लोग का उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है, और शिखर से दिया हुआ है टोटल आपका 60 डिग्री दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ 45 डिग्री दिया हुआ है,
और ये पूरा वैल्यू यहाँ से यहाँ मतलब कि ये पूरा कोण जो है इस ट्रायंगल के लिए, बड़े वाला ट्रायंगल के लिए कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री उन्नयन कोण दिया हुआ है। तो पूछा क्या जा रहा है, मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार यहाँ तक है तो यही ऊंचाई हमको पूछा जा रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेमिंग कर देंगे A B C और D। तो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे, दिया गया है भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना है, 20 मीटर है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, उन्नयन कोण दिया हुआ है, उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री दिया हुआ है। कितना डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है और 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोगों को निकालना क्या है, ए बी निकालना है। क्या निकालना है, तो बड़ा ध्यान से देखेंगे। हम लोगों को पहले इसकी मदद से छोटा वाला त्रिभुज लेंगे। पहले हम लोग इसकी एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं कैसे हम लोग को ओवरऑल बनाना है, फिर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, बी सी डी लेंगे, और ये जो 20 मीटर भवन का ऊंचाई दिया है, इस भवन की ऊंचाई की मदद से ये आधार का वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या होगा, ये वैल्यू के मदद से क्या करेंगे हम लोग इसकी मदद से क्या करेंगे, पूरे बड़ा वाला त्रिभुज ए सी डी में ये पूरा वैल्यू ए सी हम लोग निकाल लेंगे। जब ए सी हम लोगों को पता चल जाएगा तो ए सी के में से क्या करेंगे, इसको BC को घटा देंगे, BC को घटा देंगे, भवन की ऊंचाई को घटा देंगे, तो यह जो ऊंचाई बच के निकलेगा हम लोग का, वही क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बारी बारी से क्या करते हैं, पहले हम लोग त्रिभुज कौन सा लेते हैं, त्रिभुज BCD में लेते हैं। तो BCD में हम लोग क्या लेंगे, इस भुजा का इस भुजा से क्या रिलेशन, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, तो tan थीटा, थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो P/B होता है, आपको पता होगा P/B, तो P/B ये हो गया, P क्या हो गया, BC हो गया, बाई CD हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। थीटा का वैल्यू है 45 डिग्री और BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है, और CD का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो नीचे 1 लिख सकते हैं, 20 गुना CD, ठीक है। तो हम लोग CD क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, तो CD का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 20 मीटर निकल के आएगा। किसका 20 मीटर निकल के आएगा, इसका हम लोगों को 20 मीटर निकल के आएगा। अब ये भुजा हमको पता चल गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज उठाएंगे। बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा है हम लोग का, त्रिभुज ACD में हम लोग लेंगे। इस बड़े वाला भुजा का इस आधार से क्या रिलेशन है, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P/B। तो P का वैल्यू है AC और B का वैल्यू हम लोग का CD है, क्या है, CD है। तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री, क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज के लिए थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, बराबर AC का वैल्यू क्या दिया हुआ है, AC का वैल्यू हम लोगों को दिया तो नहीं है डायरेक्ट, यही तो हम लोग को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी मदद से यहाँ AC ही रहने देते हैं, और CD का वैल्यू दिया हुआ है 20, और यहाँ पे tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, इसे नीचे 1 लिख सकते हैं। तो AC बराबर AC बट्टे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और AC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना कोनी हम लोग गुना करेंगे, तो AC गुना क्या हो जाएगा, 20√3 मीटर हो जाएगा। ये क्या निकल के आया, AC का वैल्यू निकल के आया। ये पूरा वैल्यू A से C के बीच का दूरी निकल के आया, कितना, हम लोग का 20√3 मीटर आया। और ये भुजा हम लोग को 20 पता है, तो क्या ये भुजा हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। संचार की ऊंचाई जो है, संचार मीनार का ऊंचाई क्या है, AB है। हम लोग को जो निकालना था यहाँ पे हम लोग लिख सकते थे, AB बराबर वॉट, क्या निकालना है, AB को हम लोग संचार मीनार मान लें। AB क्या है, संचार मीनार है। तो अतः हम लोग यहाँ कह सकते हैं संचार मीनार AB की ऊंचाई हम लोग क्या निकालेंगे, इधर देखेंगे ध्यान से। तो पूरे में से AB बराबर हम लोग यहाँ एक बार और लिख लेते हैं, AB बराबर क्या लिख सकते हैं, AB जहाँ संचार मीनार है,
तो ए बी बराबर लिख सकते हैं हम लोग ए सी माइनस क्या लिखेंगे बी सी, क्या लिखेंगे बी सी। तो ए सी का वैल्यू कितना है 20√3 मीटर माइनस 20, तो क्या निकल के आ जाएगा 20 दोनों में कॉमन है, क्या है 20 दोनों में कॉमन है, ये √3 -1 आ जाएगा, तो 20√3 -1 मीटर, ये क्या निकल के आ जाएगा ए बी का मतलब संचार मीनार की ऊंचाई। ये क्या है संचार मीनार है, इसकी ऊंचाई हम लोगों को निकालना था, निकल गया। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे। तो चलिए अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन जो है आपका जैसा 7 है उसी की तरह क्या है 8 नंबर क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन क्या है बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 यानी कि 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे इसको फिगर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या पूरा बोल रहा है, इसको हम लोग फिगर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या निकल कर आएगा। बोल रहा है एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल आपके घर में होगा जहाँ पे फैन रखते हैं या कुछ सामान रखते हैं, ये क्या है पेडेस्टल है। इसका हाइट नहीं दिया है, इसका अंत में आप पढ़ेंगे इसका हाइट पूछा जा रहा है। तो ये क्या है पेडेस्टल है। पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर ऊंचा एक मूर्ति रखा हुआ है। ये क्या है मूर्ति है, जो 1.6 मीटर ऊंचा क्या है ऊंचा है, मूर्ति की ऊंचाई दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर ये होगा, मूर्ति का टॉप क्या होगा ये होगा। शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। कितना डिग्री दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। और बोल रहा है मूर्ति के पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, किसका बोल रहा है पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन। पेडेस्टल का शिखर ये होगा, ठीक है। पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला कोण 45 डिग्री दिया हुआ है और ये पूरा कोण जो है आपका 60 डिग्री दिया हुआ है। तो ये हमारा दिया हुआ है ओवरऑल क्वेश्चन में। इसको हम लोग लिख लेते हैं। पहले दिया गया है क्या क्या दिया गया है, मूर्ति की ऊंचाई, है आप ए बी, यहाँ पे क्या है मूर्ति की ऊंचाई है। यहाँ पे नेमिंग हम लोग नहीं किए हैं, हम लोग नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी। तो ए बी हम लोग क्या कर लेते हैं ऊंचाई ले लेते हैं 1.6 जैसा कि हम लोग का दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। और उन्नयन कोण का वैल्यू दिया हुआ है कितना डिग्री दिया हुआ 45 डिग्री और 60 डिग्री दिया हुआ। कितना डिग्री दिया हुआ है 45 और 60 डिग्री दिया हुआ है। और हमसे पूछा जा रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई पूछ रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई पूछ रहा है। पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है BC पेडेस्टल की ऊंचाई है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो अब हम लोग को BC निकालना है, यहाँ से यहाँ का ऊंचाई निकालना है ये। तो हम लोगों को यदि ये पूरा A से C के बीच की दूरी पता चल जाए तो हम लोग AC में से AB को घटा देंगे तो BC निकल जाएगा, और BC निकल जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे बारी बारी से हम लोग छोटा वाला त्रिभुज लेंगे और बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। त्रिभुज BCD में BCD में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एंगल दिया हुआ है। और तो इस भुजा का इस भुजा से रिलेशन हम लोग देखेंगे तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा P/B हो जाएगा। और P का वैल्यू BC है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। और CD थीटा का वैल्यू कितना है इस छोटा वाला त्रिभुज में 45 डिग्री। कितना डिग्री है 45 डिग्री है। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, आपको पता होगा। तो 1/1 लिख सकते हैं। तो BC/CD क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा BC बराबर CD आ जाएगा। क्या आ जाएगा BC बराबर CD आ जाएगा। ऐसा कुछ इक्वेशन आएगा हमारे पास। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं। बड़ा वाला त्रिभुज हमारे पास क्या है, ए त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में क्या हो जाएगा, हम लोग त्रिभुज ए सी डी देखेंगे ए सी डी, तो हम लोग इस भुजा, पूरा भुजा निकालना है, तो इस भुजा का इस भुजा से क्या हो जाएगा, टेन थीटा ही लेंगे। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए सी डिवाइडेड बाई सी डी। थीटा का वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। और ए सी का वैल्यू हम लोग को नहीं दिया हुआ है, तो ए सी को हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं। ए सी को ए बी प्लस बी सी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी डी है तो सी डी रख देंगे। अब रूट 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, रूट 3 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और ए बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई सी डी। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोग को बी सी निकालना है। क्या निकालना है, बी सी निकालना है। तो क्या हम लोग सी डी के जगह, यहाँ पे सी डी है तो हम लोग को क्या निकालना है, बी सी निकालना है। तो सी डी के जगह क्या कर देंगे, बी सी रख देंगे। सी डी के जगह क्या रख देंगे, रूट 3 ए बी प्लस बी सी। ए बी का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग पुट कर देते हैं। ए बी का वैल्यू 1.6 मीटर दिया हुआ है, बी सी का वैल्यू नहीं दिया है। और सी डी को हम लोग लिख देंगे बी सी। क्या लिख देंगे, सी डी को हम लोग लिख देंगे बी सी, क्योंकि हमको बी सी निकालना है तो सी डी के बदले में बी सी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बी सी इंटू रूट 3, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 1.6 प्लस बी सी हो जाएगा। इधर क्या है, रूट 3 बी सी है। इधर क्या है, इधर हम लोग यदि रूट 3 बी सी है, अब बी सी इधर प्लस में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी माइनस में हो जाएगा तो 1.6 बचेगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट 3 बी सी इसमें भी है, बी सी इसमें भी है, तो बी सी को क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। इधर क्या बच जाएगा, रूट 3 माइनस 1 बचेगा, 1.6 बचेगा। क्या बचेगा, 1.6। अब ये गुना में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। वैसे इतना सिंप्लीफाई कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं तो बी सी बराबर क्या आ जाएगा, 1.6। तो हम लोग और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हर का प्रमेयीकरण करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 प्लस 1। तो ऊपर वाला जो है हमारा 1.6 रूट 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। और ये क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे है। ये क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, अब माइनस 1, तो रूट 3 है, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या पता मिलेगा, सिर्फ 3 मिलेगा। क्या मिलेगा, सिर्फ 3 मिलेगा। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2। अब 2 से क्या करेंगे, इसको कटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.8 बार में कट जाएगा। तो 0.8 ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1, ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी कि इतना मीटर। ये बी सी बराबर निकल के आया। और बी सी को हम लोग क्या माने थे, पेडस्टल माने थे। तो इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा, .√3 इंटू रूट 3 प्लस 1 इसका वैल्यू आ जाएगा, बी सी का वैल्यू आ जाएगा। तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। और आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 9, उसको ध्यान से पढ़ेंगे और मेरे साथ में। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को फिगर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। एक क्या बोल रहा है, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। मीनार है और एक भवन है। क्या है, एक भवन है। तो मीनार के
पाद बिंदु से, ये मान लीजिए कि भवन है और ये मीनार है, तो जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग को करते हुए चलना है। तो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से यानी कि यहाँ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन ये है तो इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना होगा? 30 डिग्री होगा। कितना होगा? 30 डिग्री होगा। फिर बोल रहा है भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के पाद बिंदु से, तो भवन का पाद बिंदु यानी कि नीचे वाला बिंदु ये होगा, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। कितना डिग्री दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है। और मीनार का ऊंचाई दिया है 50 मीटर। मीनार का ऊंचाई दिया हुआ है यानी कि इसका ऊंचाई दिया हुआ है 50 मीटर। तो क्या पूछ रहा है? भवन की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी कि इसका ऊंचाई क्या होगा, यही है क्वेश्चन। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो जो दिया हुआ है उसको क्या करेंगे? हम लोग लिख लेंगे। पहले हम लोग नेमिंग कर लेते हैं A, B, C और D। ठीक है, ये ऊंचाई दिया हुआ है और ये ऊंचाई आपको निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। इसको आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं और शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। माना कि आप इसको भवन मान लीजिए, भवन हमको निकालना है। भवन की ऊंचाई क्या है? AB है, तो AB का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। CD क्या है? मीनार है। CD क्या है? मीनार है। इसकी ऊंचाई हम लोग का दिया हुआ है 50 मीटर दिया हुआ है और उन्नयन कोण दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? उन्नयन कोण दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री और 30 डिग्री और 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? बारी बारी से अलग अलग त्रिभुज लेंगे। हम लोग को क्या निकालना है? ये निकालना है। क्या निकालना है? AB निकालना है। और ये भुजा यदि हमको पता होता तो हम लोग AB आसानी से निकाल लेते, लेकिन नहीं पता है। तो इस भुजा की मदद से ये पूरा भुजा निकालेंगे। तो पहले हम लोग लेंगे कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज लेंगे हम लोग BCD में। BCD में, तो BCD में हम लोग क्या लगाएंगे? ये भुजा दिया है, ये निकालना है, तो tan थीटा का रिलेशन लेंगे। कौन सा लेंगे? tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? P/B, और P का वैल्यू है CD/BC। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। इसमें 60 डिग्री दिया हुआ है और CD का वैल्यू दिया हुआ 50 मीटर और BC का वैल्यू नहीं दिया हुआ। इसका हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब 50/BC, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC गुना √3 बराबर 50 और BC बराबर क्या हो जाएगा? 50/√3 मीटर। तो BC का वैल्यू निकल के आया 50/√3 मीटर। ये सिर्फ किसका निकल के आया? यहाँ से यहाँ BC निकल के आया। अब जब ये भुजा पता चल गया तो ये भुजा निकाल सकते हैं आराम से। तो अब हम लोग चलेंगे कौन से त्रिभुज में? अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज ABC में। कौन सा त्रिभुज? ABC में। तो त्रिभुज ABC देखते चलेंगे फिगर में। त्रिभुज ABC में इस भुजा से क्या रिलेशन है? कौन से रेशियो का रिलेशन है? तो tan थीटा ही होगा। tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारा AB/BC और थीटा का वैल्यू कितना है? इसमें 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। और AB का वैल्यू नहीं दिया है, बट BC का वैल्यू दिया हुआ 50/√3 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? और इसका वैल्यू tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3 होता है। और इधर क्या है? AB बटा, तो √3 क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। √3 क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये √3 क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। AB के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। तो √3 से यहाँ पे देखिएगा AB गुना √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? फुल 3 हो जाएगा और इधर 50 से कम 50 हो जाएगा। तो AB का बराबर क्या हो जाएगा हमारा? AB बराबर हो जाएगा 50/√3
3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, यानी कि 50 में 3 से भागा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, 2 जीरो उतरेगा, 3 छक्के 18, 2, ठीक है, पॉइंट दीजिएगा 6, ठीक है। तो इसको आप लोग पूर्णांक में इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2-3 तरह से इसको लिख सकते हैं। एक आप लिख सकते हैं ए बी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 16.2/3 मीटर या 16.66 मीटर। ये दोनों में से कोई भी आप लिख दीजिएगा तो सही कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक आज के वीडियो में बस इतना ही तक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देख लिए, इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर और सारे को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।